महेंद्र जी, उस समय की अगर बात करें तो उस समय तो फिर ये सारे समर्थन दे रहे थे ना भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, या फिर उस समय भी ऐसे ही गुटबाजी थी? हाँ, मैं वही बता रहा हूं। क्या हुआ मनदीप जी, जो सिमिलैरिटीज मैं बता रहा था कि भाई क्या सिमिलैरिटीज हैं इस स्थिति में। तो क्या था कि भाई जब सीएम चुनने की बारी आई तो जो ओल्ड रोहतक वाले जिसमें ये आपका रोहतक झज्जर सोनीपत जिले के इलाके आ गए, ओल्ड रोहतक वाले बहुत सारे विधायक हुड्डा के पक्ष में थे। उसके अलावा जो जबरदस्त समर्थन मिला था हुड्डा को, वो कुमारी सैलजा और राविंद्रजीत सिंह की तरफ से ही मिला था। तो आप बताइए कि उसके बाद सबसे बड़ा दावेदार कौन हो जाता है। तो क्या हुआ उस टाइम पे, कुछ टाइम तक कुमारी सैलजा ऐसी स्थिति में थी जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने, उनको सुपर सीएम माना जाता था। जैसे अब खट्टर साहब को माना जाता है। यस, इस तरह की स्थिति थी। और कुमारी सैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो संबंध ऐसे थे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार की शादी सैलजा के आवास पे होती थी। आप बताइए कि इतना जो भाईचारा, इतनी मधुर संबंध किसी और पॉलिटिशियन के आपको नहीं मिलेंगे। और ये इसलिए मैं बता रहा हूं, भाई बहन का था ना सर, राखी बंधवाते थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाई बहन का रिश्ता। इवन भाई बहन के रिश्ते में भी ये होता है, ये थोड़ा ही नहीं होता कि भाई अपनी बहन के घर पे जाके अपनी शादी के, अपने परिवार की शादियों का पूरा अरेंजमेंट करे। ये उससे भी आगे का रिश्ता था, उनके आवास पे शादी होती थी। तो मैं बता रहा हूं कि जो लोग है ना, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पॉलिटिक्स और कुमारी सैलजा की पॉलिटिक्स को जाति की नजर से देखते हैं, ये उन लोगों के लिए आंखें खोलने वाला एक किस्सा हो सकता है कि भी इस तरह के उनके संबंध थे। लेकिन पता है क्या हुआ कि भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम थे, अल्टीमेट पावर उनके पास थी। और ये होता है कि भी शुरुआत में आप जब कोई भी आपको जिम्मेदारी मिलती है तो आप बहुत सारे लोगों से सलाह मशवरा करके पूछ पूछ के फैसले लेते हैं। और फिर वो लोग ये मानने लग जाते कि भाई ये तो हमारा बनाया हुआ है, मारे कहने तो चलेगा और सब कुछ मार तो पूछ कर करेगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद उस आदमी को यह एहसास तो होगा कि भाई नहीं, सीएम मैं हूं, अल्टीमेट पावर मेरे पास है, अंतिम फैसले मुझे लेने हैं, लोग मेरी तरफ देख रहे हैं। तो वो धीरे धीरे जब हुड्डा साहब इन लोगों की उस प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकले तो वहां से रिश्तों में खटास आनी शुरू हुई थी।